ये सड़कें इतनी टूटी हुई है, नालियाँ टूटी हुई है, लोग गिर गिर के किसी का एक्सीडेंट हो रहा, हड्डी टूट रही, पैर टूट रहा। इनके कारणों अधिकारियों की कार्यशैली है वो बहुत ही दुखद है और उसके लिए तो निंदा प्रस्ताव एक बार क्या इस बोर्ड में सम्मानित है और ये हमारा अपमान किया गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुड़की हब और मैं हूं आपके साथ नितिन कुमार। दोस्तों, इस वक्त नगर निगम में मौजूद हूं और हमारे साथ मौजूद हैं 5 बार से पार्षद बेबी खन्ना जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज यहां पर पहुंचे हैं, बड़ी अनियमितताओं के आपने आरोप यहां पर लगाए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? सभी पार्षद आपके साथ में हैं, क्या कहेंगे सर आज? पहले धन्यवाद आप लोगों का और नवरात्रों की, दशहरे की, दीपावली की शुभकामनाएं सभी रुड़की क्षेत्र की जनता को। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अब से 2-3 महीने पहले मेयर साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद विहित अधिकारी आए यहाँ पर, इन्होंने हमारे यहाँ पर चित्र लगे हुए थे सम्मानित पार्षदों के और हमारे कर्मचारीगण के। जो कोरोना में हमारे कर्मचारी की डेथ हो गई थी, उन्हें सम्मानित करने के लिए भी उनके पोस्टर लगे हुए थे, यहाँ चित्र लगे हुए थे। सबसे पहले इन्होंने हमें अपमानित करने के लिए वो पोस्टर यहाँ से हमारे अधिकारी ने उतरवा दिए, जबकि अभी हम पार्षद यहाँ पर मौजूद है। अगर हम यहाँ ना होते या कार्यकाल खत्म हो जाता तो हटवा लेते, ये बॉडी भंग हो जाती जी। दूसरा, हमारा इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और मैं अपने अधिकारी सम्मानित हैं और ये हमारा, आप देख रहे हैं शहर के अंदर डेंगू का कितना प्रकोप चल रहा है और डेंगू से कई मौतें भी हो चुकी हैं। हमने कई दफ़ा मौखिक रूप से MNA साहब को, SNA संजय को दवाई के लिए व्यवस्था कराने के लिए कहा। यहाँ पर हमारे पास सफाई कर्मचारियों की कमी होने के कारण हमने उनको एक प्रस्ताव रखा कि लगभग 100 आदमी आप हमारे यहाँ पर दवाई के लिए रख ले 1 महीने के लिए, ताकि पूरे शहर के अंदर दवाई की व्यवस्था ऐसी हो जिससे डेंगू का प्रकोप खत्म हो जाए। जैसे आप देखिए, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के वार्ड लगे हैं यहाँ पर, आप देखिए वहाँ आपदा आ गई थी, पानी भरा हुआ है आज भी वार्डों में वहाँ पर, तो उस कर्मचारियों से सिर्फ दवाई का छिड़काव होता और सफाई व्यवस्था सुचारू होती 100 जनों से। अब हमारे पास सफाई कर्मचारी नहीं है, हमने इनको कह कह के थक गए, लोग हमारे को बहुत डांट रहे हैं और जबकि गलती इन अधिकारियों की है। ये दवाई डलवाने को तैयार नहीं है, ना कर्मचारी बढ़ाने को तैयार है, ये हमारा विरोध है। तीसरी बात, आप 1 साल से देखिए यहाँ पर टेंडर निकालने पहले 75 जनता, उसमें अखबार में उनको विज्ञापन दे दिया उनका कि फलाने दिन टेंडर निकल गए। उसके बाद इन्होंने टेंडर निकालने नहीं, उन्हें निरस्त कर दिया। उसके बाद इन्होंने 22 टेंडर निकाले और वो टेंडर निकालने के बाद खोले और उन्हें निरस्त कर दिया। फिर तिबारा में इन्होंने 100 टेंडर निकाले, जो कि लगभग 2.5 महीने हो चुके। उन टेंडरों को डले हुए 1 माह से ऊपर होने जा रहा है। उन टेंडरों को 1 माह में इनके पास खोलने का टाइम भी नहीं है और टूटी हुई है, नालियाँ टूटी हुई है, लोग गिर गिर के किसी का एक्सीडेंट हो रहा, हड्डी टूट रही, पैर टूट रहा। इनके कारणों में आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री और सरकार से कि यहाँ की नगर निगम की सूझबूझ ली जाए। यहाँ पे जो तानाशाही रवैया अधिकारियों ने कर रखा है उसको सुचारू किया जाए। ऐसा ना हो कि हम धरने दें और पब्लिक इकट्ठा करके हम पब्लिक के बीच में जाएंगे। लोकतांत्रिक में क्या है हमारे पास? यही है, हम तो बताएंगे लोगों को कि भाई आप लोगों के काम जो है ये सुचारू रूप से कर नहीं रहे। अधिकारी तानाशाही, अभी एक पार्षद, 2-4 पार्षद वहाँ गए थे, मेरे ख्याल नवनीत जी भी थे वहाँ। तो एक पार्षद ने मुझे फ़ोन पे कहा, मैंने अधिकारी जी से कहा कि दवाई डलवाना और ये गड्ढे भरवाना, तो इन्होंने बोला कि मेरा काम नहीं है। तो आप सीधे सीधे अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं? मैं बिल्कुल आरोप लगा रहा हूँ और अगर ये काम ना हुआ तो शायद हम दीपावली नहीं मनाएंगे और यहाँ धरना देंगे और नगर निगम को इसकी हाय करेंगे ताकि ये जनता के हितों के काम करे। हम यही चाहते हैं। डॉक्टर नवनीत शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? आपने भी बहुत कुछ झेला है, जब आकाशीय आपदा आई थी आप लोगों के बीच खड़े रहे हैं, अब ये हालात हो रहे हैं कि आरोप लग रहे हैं अधिकारियों पर कि वो कुछ नहीं कर रहे, छिड़काव नहीं कर रहे हैं, शहर की देखरेख नहीं कर रहे, उसको लेकर क्या कहेंगे? आपकी तो सरकार है।
देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारा निगम में यहाँ हम जनता ने चुन के भेजा, तो जनता के कार्य के लिए जो विकास कार्य हैं, अभी स्थिति क्या हो रही है कि जो 2-2.5 महीने पहले टेंडर हुए थे वो बीच में निरस्त कर दिए गए थे, फिर दोबारा से 100 टेंडर निकाले गए। वो 14 तारीख में टेंडर खरीदे गए थे, वो 14 में ही वो खुलने भी थे, लेकिन आज मेरे ख्याल से उस 14 के बाद 1 महीना 4 दिन हो गए, वो आज तक टेंडर नहीं खुले। तो जनता को हम क्या जवाब देंगे? इसमें गलती किसकी मान रहे हैं आपसे? देखो, एक बात बताओ, टेंडर खोलता कौन है? अधिकारी। तो खोल क्यों नहीं रहे? उनको दिक्कत क्या है? अगर अब हमें तो जवाब देना है ना जनता को। जनता को तो हम ये बताते हैं कि यार कल को तुम्हारी सड़क बनने वाली, 14 तारीख में तुम्हारा टेंडर हो जाएगा, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। लेकिन हम कब तक बताएं? उन्हें तो ये पता है ना कि 14 में टेंडर हो चुका, यार ये काम नहीं करा रहे। लेकिन बात यह है ना कि आप ही सरकार है, आप ही के विधायक है, आप ही के मुख्यमंत्री हैं, तो फिर भी ऐसा हो रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखो, हमारा ये कहना है, सरकार हमारी है, सब काम है, लेकिन अधिकारी जो यहाँ निगम में हैं, वो कार्य तो उनका है। सरकार ये थोड़ा ही कह रही है कि तुम टेंडर मत खोलो, ये कार्य तो अधिकारी होगा, क्यों नहीं खोल रहे टेंडर? आज 1 महीने से ऊपर हो गया है, कारण क्या है ये तो पता चलना चाहिए ना। पहले निरस्त कर दिए गए थे, चलो दोबारा कर रहे जी, दोबारा कर रहे। जब दोबारा हो गए तो अब खोल नहीं रहे हैं। क्या आपके वार्ड में फॉगिंग या दवाई छिड़काव हुआ है अब तक? देखो, फॉगिंग और दवाई का छिड़काव हो रहा है, लेकिन जैसे होना चाहिए उस स्पीड से नहीं हो रहा है। ठीक है, सतीजा जी आप आइए। एक टांग पर खड़े रहते हैं आप भी रामनगर के लिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या अनियमितता देखने को मिल रही है अभी आपके यहाँ? धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो हमारे वरिष्ठ पार्षद साथी जी रविंदर खन्ना बेबी जी ने ही आपके आगे मुद्दों को उठा दिया होगा, और हम संगठित हैं पूरी तरह से। चाहे यहाँ पर जो हमारे एल्बम लगा हुआ था फोटो का, चाहे और भी मुद्दे हैं। वाकई ही नगर निगम प्रदेश में सरकार बीजेपी की है और हम बीजेपी के समर्पित भी हैं और रहेंगे। अधिकारियों की कार्यशैली है वो बहुत ही दुखद है, और उसके लिए तो निंदा प्रस्ताव एक बार क्या इस बोर्ड में चलिए, व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं लाया जा रहा है। चाहे आज यहाँ पर छिड़काव के नाम पर कीटनाशक का, सफाई व्यवस्था के नाम पर, या पथ प्रकाश व्यवस्था को लेकर के, निर्माण कार्य लेकर के। अभी जब आपदा आई थी तो नगर निगम ने एक बहुत बढ़िया घोषणा करी थी कि आपदा निधि से जो भी शहर के गड्ढे हैं उनका भराव कराया जाएगा, और मेरे ख्याल से 10% भी काम अभी तक के नहीं हुए हैं, और शहर का आप भी सर्वे करते रहते होंगे। तो नगर निगम को अपनी या तो तानाशाही दिखाने की आदत पड़ चुकी है, इनके अंदर सुधार नहीं आया। तो हम संगठित होकर के पार्षद एकजुट हैं सारे के सारे, रविंदर खन्ना बेबी जी के नेतृत्व में ही उग्र आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो पार्षदों ने यहाँ पर गंभीर आरोप अधिकारियों पर लगाए हैं, हम अधिकारियों से बात करेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं सर? जी। ऐसा है, थोड़ा सा इसमें मैं एक और वर्जन करना चाहता हूँ। इनका अधिकारी जी का ये कहना है, जो यहाँ है हमारे, कि किसी ने शिकायत की है। जो शिकायत करी उनका नाम है मुकेश अग्रवाल, और वो माननीय एक्स राकेश अग्रवाल, एक्स मेयर के वो चेले हैं जी। एक्स मेयर ये चाहते हैं कि नगर निगम जो पहले 4 साल मैंने डुबोए रखी, अब भी ये डूबी रहे ताकि मेरा नाम उठे। तो उन्होंने एक शिकायत करी। मैं ये पूछना चाहता हूँ अधिकारियों से, अब टेंडर फिर निकल रहे हैं 23 तारीख को, एक शिकायत कोई और कर देगा। जब आपके टेंडर सही रूप से वो डले हैं और वो कंपटीशन में डले हैं, आपको किस चीज़ की जांच करनी? फिर एक तो जांच ये है कि भाई वो टेंडर सही ना डले हो। वो डले हुए हैं 40%, 35%, 30% पे डले हुए हैं, तो उन्हें खोलना चाहिए। तो ये जो है मेयर का दबाव, जो एक्स मेयर है वो चाहता ही नहीं कि रुड़की का निर्माण हो, ना तो अपने टाइम में चाह, और हटने के बाद भी उसका मोह माया नगर निगम से हट नहीं। मानते हैं कि मेयर साहब की जो एक्स मेयर है उनकी अब भी चल रही है, जो अब वो टेंडर उनकी चल नहीं रही है। उनकी जो कार्यशैली पहले थी ना, जैसे कि 10-20 हज़ार छल्ले बांट दिए, 10-5 हज़ार कैलेंडर छाप दिए, अब जनता जाग चुकी है। अगर जनता के बीच में जाएंगे तो अंडे और टमाटरों की बरसात होगी। अब छल्ले नहीं चाहिए, काम चाहिए। जो धरातल पे काम होता है वो चाहिए जनता को। तो यहाँ पर अधिकारियों पर आरोप लगाए गए हैं, हम अधिकारियों से बात करेंगे कि इन आरोपों पर अधिकारियों को क्या कहना है।